press the bell icon on the YouTube app and never miss किया साजिद ताड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी माय मच। प्लेजर आरज़ू। सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को सबको शुभ दीपावली कहूंगा, बल्कि अपने सारे सिख हिंदू भाइयों को सबको, और मेरी तरफ से खासकर सिखों का एक और इसको भी कहते हैं बंदी छोड़ दे बस। और आपकी खासकर तस्वीरें मैंने देखी दिवाली सेलिब्रेशन की, और इससे भी बड़ी पार्टी जो है हम कर रहे हैं यहाँ पे संडे वाले दिन। और सिंगर आ रहे हैं कनाडा से, एमसी आ रहे हैं, बहुत बड़ा 300-400 लोगों का कट होगा। जसदीप हैं जो मेरे भाई हैं, वो कर रहे हैं सेलिब्रेट। मैं बल्कि आपसे तस्वीरें शेयर करूंगा, तो मैं अब सब अपने भाइयों को हैप्पी दिवाली। मैं वो अल्लाह भगवान परमात्मा सब आपकी जिंदगियों में खुशियां सुख लेकर आए। दिली दुआएं आपके लिए, चढ़ती कला में रहे। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप में ना सिर्फ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से हराया, बल्कि बॉर्डर पे भी जो अफगानी है, जो तालिबानी है, वो पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं। जी हाँ, तो इसी मुद्दे पे अब देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काजमी जी को, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खासकर साउथ एशिया रीजन की काफी जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और मैं जो आज इतनी तैयार बैठी हूँ सर, मैं उस इवेंट में से ही वापस आई हूँ बैसी के, और मैं इसीलिए जैसे आई थी वैसे ही बैठ गई हूँ। मैंने आपकी तस्वीरें एंजॉय की। मैंने लंच पे बैठा था, जैसी भाई को दिखाई उन्होंने, हमने बहुत एंजॉय किया। बड़े अच्छे गाने थे, बड़े दोस्तों के साथ सबका। आई विश आई वाज देयर। और हम उसको मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा अपनी भी, एंड यू विल एंजॉय। हमारा भी संडे को बहुत बड़ा फंक्शन है यहाँ पे दिवाली। बिल्कुल। और सर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो मैंने कंगन पहने हुए, ये मुझे इंडियन एम्बेसी ने भेजे। उसके साथ मुझे एक बनारसी साड़ी आई है और पूरा ज्वेलरी का सेट आया है और कुकीज आई हैं, और बहुत अच्छा लगा। और आज भी जब मैं गई, देखिए मोहब्बतों का और मोहब्बतों का कोई सरहद नहीं होती इन चीजों की। और मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ये कहता हूँ कि हमें नाम और मजहब बाद में दिए गए, हम पैदा इंसान हुए। अगर हमें उसी रिश्ते का अगर नहीं है एहसास, तो फिर दूसरी चीजें बेमानी हो जाती है। हम पैदा इंसान हुए हैं, हिंदुओं के घर में पैदा होते थे, वो हिंदू है, मुसलमान के घर में, तो उसमें तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत करने का चॉइस है हमारे पास, एक दूसरे की तकलीफें समझने का हमारे पास चॉइस है। और मैं हर इवेंट को सेलिब्रेट करता हूँ। गुरुद्वारा साहब भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ। क्रिसमस आने वाली है, थैंक्सगिविंग को सेलिब्रेट करेंगे, हालोवीन को सेलिब्रेट किया है। देखिए, जब भी इंसान फेस्टिव होते हैं, खुश होते हैं, उनके साथ खुशी एंजॉय करनी चाहिए। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो किसी का बर्थडे हो तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, खुशियों में शरीक होता हूँ उनके। मैं कहीं खाना खा रहा हूँ तो क्रॉस द टेबल किसी की सेलिब्रेट कोई बर्थडे कर रहा हूँ, मैं उठ के जाके उनको कहता हूँ कि हैप्पी बर्थडे एंड माय प्रेयर्स फॉर योर लॉन्ग लाइफ, सारा। लेकिन मेरे ख्याल में ये करना चाहिए हमें, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं सारे पाकिस्तान में खासकर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके जो देखने वाले, हमें सुनने वाले हैं, हमारी सिंध और कराची के अंदर हमारी हिंदू बरादरी है, प्लीज आप जाएं, उनके साथ दिवाली में शरीक हों, उनकी खुशियों का हिस्सा बने। वो भी आपके बहन भाई हैं। और जो भारत के अंदर है, मुसलमान या दूसरे सारे जो माइनॉरिटीज हैं, उनको चाहिए कि मिल के दिवाली सेलिब्रेट करें, क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। इससे आप यकीन करें, आप किसी के लिए नेकी नहीं करते, आप अपने लिए बेहतर करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपका योर माइंड एंड बॉडी, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। मैटर ऑफ फैक्ट, तो मैं ये कहूंगा कि सब दोस्त जो हैं मिलके खुशियों में शरीक हो एक दूसरे के साथ। बिल्कुल ऐसे सर, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सर, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के सिटीजन जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं काफी नाराज हैं, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान वही करे जो वो खुद बर्दाश्त कर पाए। और इस बारे में भी काफी जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और दूसरे लोगों काफी नाराज हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं इससे पहले कि आप अफगानिस्तान पे बात करें, कि जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने उनका सामान चोरी कर लिया है, और अब उसके ऊपर तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है कि ये सामान कैसे चोरी हो गया।
देखें, कल मैं आरजू जब इस चीज को देख रहा था तो यकीन करें मुझे ये लग रहा, मैंने जब इसकी मुख्तलिफ वीडियोस देखी, टिकटॉक पे चीजें देखी, तो मुझे 1947 नजर आ रहा था उसमें से, उसकी झलक आ रही थी, जो कि जिसका मैं उस वक्त के जुल्म सितम के साथ मैं एग्री नहीं करता। तो मैं देखें, इनका जाना, क्योंकि मुहाजिरीन को कहा जाता, रेफ्यूजी कहा जाता था ना, जब परमानेंट सेटलमेंट तो थी नहीं, जाना तो उनका, लेकिन किसी सिस्टम के जरिए जाते। अब उन बच्चों का क्या कसूर है जो पैदा यहां हुए हैं अफगानिस्तान की, ना वो पश्तो बोलते हैं, ना पर्शियन बोलते हैं, ना वो दरी बोलते हैं, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे वहां जाके? मुझसे मैं इन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन इसके कुछ मराहल होते, सिटी बाय सिटी इसको किया जाता, या फिर आप इनको वेट कर लेते, इनके बैकग्राउंड चेक कर लेते, जो लोग खतरनाक थे, रेडिकल थे, उनको निकाल दिया जाता, या कोई ऐसी चीजें की जाती। ये जो एक पैमाना बना के किया जा रहा है, कई इसमें से ऑप्टिक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसकी यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको रिजेक्ट किया है। मैं खुद इस हक में नहीं हूं कि इस तरह निकाला जाता स्टेज बाय स्टेज, और दूसरा उनको चॉइस दिए जाते कुछ जो है इस तरह के। और फिर मैंने ये भी सुना है उनके साथ ज्यादतियां हो रही, जिस तरह आपने कहा है कि पुलिस इन्वॉल्व है। वैसे तो आपको मैं इतला देना चाहता हूँ, FIA की पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि वो खुद लोगों को अगवा करके पैसे ले रहे हैं रैंसम में। तो ये तो फिर इस तरह ही है, पाकिस्तान में तो ये चलता है, ये कोई नई बात नहीं है कि इट्स नॉट अ न्यूज, ये तो रूटीन है। लेकिन अब अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि इसका रिएक्शन आएगा। रिएक्शन आपने जिस तरह बताया, उनके डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ चुकी है, बल्कि बॉर्डर के ऊपर किसी दहशतगर्दी को बम मारने का भी इन्होंने कुछ उसको पकड़ा है। अगर इस तरह की चीज हुई तो फिर उससे ये चीजें मजीद खराब होगी। इसको चाहिए था कि किसी ऑर्गेनाइज तरीके से और कोई सिस्टम क्रिएट करके, और जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं उनको चॉइस दिया जाता, जो लोग यहाँ नहीं पैदा हुए, जो इलीगल हैं या कोई इस तरह का सिलसिला है उस तरह। वरना तो फिर आपने अभी रिसेंटली 12,000 पासपोर्ट तो अफगानी बाशिंदों को सऊदी अरेबिया के अंदर भी बेचे हैं आपने। अगर कहा जाए तो आपके सिस्टम या चीजें तो इंटैक्ट नहीं है। और दूसरा मैं ये एक और बात बताऊं, आपकी जो 98% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, टेररिज्म, उसके मुजाहरा अभी कल हुआ है। ग्वादर के अंदर 14 फौजी जो है वो शहीद, 14। डेरा इस्माइल खां में बम ब्लास्ट हुआ है, 5 अफराद वहां मारे गए। तो मैं ये और अब दर हकीकत आप लोग इम्यून हो चुके हैं, आप इस चीज को आप खबर भी नहीं समझते हैं कि 15 वहां मर गए, 20 वहां मर गए। अब लोग कहते हैं भी चले क्या, ये तो रूटीन में, लेकिन ये ज्यादती है। और यहाँ पे मेरा एक सबसे बड़ा मेरा जो गिला है, शिकवा है आपसे, अपने पाकिस्तानियों से, वो शिकवा ये है कि इनके घरों को लूट रहे हो, इनके घरों की, इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने आप बुलडोजर चला दिए, गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हो, ये भी तो आपके मुसलमान भाई हैं। तो ये किस किस्म का डबल स्टैंडर्ड है भाई? ये किस किस्म का इस्लाम अप्लाई कर रहे हो? वहां पे जिहाद ठीक है, और 76 साल में आपका एक भी बंदा वहां नहीं पहुंचा जिहाद के लिए, क्योंकि वो फलस्तीन का मसला आज का तो नहीं, वो तो बड़े अरसे का है। आप एक भी बंदा नहीं पहुंचा, आपने एक पानी की बोतल तक नहीं भेजी, जिहाद सिर्फ ट्वीट से कर देते हो यहाँ पे बैठ के। हालांकि मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, मैं भी पाकिस्तानी, मेरा DNA, हम भाई लड़ाके नहीं है हम लोग, हम तो पार्टी करने वाले लोग हैं भाई, हम तो पार्टी कर चाहते हैं। हमने आज तक किसी पठान भाई के सामने, मुगल जो थे वो पठान थे ना, वो अफगानी थे, टर्किश थे, पता नहीं क्या क्या मिक्स थे, कभी खड़े हुए उनके खिलाफ? ब्रिटिश आए उनके खिलाफ खड़े हुए? नहीं हुए। ये तो फिर एक सिख रिलीजन था, उनको वॉरियर बना के उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह, और वो मिसलें थी उनकी, और वो भी वो इनके शबखून मारते थे, माइनॉरिटी में थे, छोटे थे, तो वो तो उन्होंने कुछ लड़ झगड़ के उन्होंने अपनी स्टेट बनाई है इस एरिया के अंदर। वरना तो यहां से किसी ने आज तक रेजिस्ट किया ही नहीं, किसी भी इन्वेडर को भी, आज भी नहीं कर रहे हम। IMF की टीम आ चुकी, बिल्कुल इस तरह ही आई है जिस तरह ब्रिटिश आते थे, वो आ चुके। आप अभी वो पहुंची है, आपने साथ ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया है उनके डर खौफ से कि यार कहीं वो ना माइंड कर जाए। ये जब IMF आता है, आप बिल्कुल किस तरह लेटते हैं उनके सामने, आप किस तरह आप अपने गरीब लोगों के 25 करोड़ के गले काट के प्लेटों में रख के उनको पेश कर देते हैं
और वो पैसे जो देते हैं डॉलर उनसे वो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है। मगर सर ये तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ही बात हो रही थी कि जब वो आ जाएंगे तभी डेट अनाउंस होगी, और बिल्कुल वही हुआ। डेटें तो डेट क्या अनाउंस होनी, पहले 3 तो डेटें दे चुके। पहले उन्होंने हफ्ता पूरा कह दिया था फलां हफ्ते में इलेक्शन होगी, फिर उसके बाद 11 बताई है, फिर सुना है कि मैडम पीरनी ने कहा नहीं जुमेरात को कराएंगे, वो मलंगों का दिन होता है, वो 8 फरवरी को 8 फरवरी को। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।